बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शाहजहां का आई कार्ड और इसे लिखा है मेरी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर ने। आगरे में सांझ हुई तो सूरज पके हुए लाल फोड़े की तरह दिखने लगा। धूप गाढ़ी मवाद की तरह पसर गई। सूरज की चकत्ती रुपए के आकार की हो गई और रुपए की ही तरह ऐसे औंधे मुंह गिरी कि इकोनॉमी की तरह आसमान का चेहरा स्याह हो गया, अंधेरा छा गया। यार, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि शाम हो गई है? ब्यौरा ऐसे देते हैं? सूरज और फोड़ा, धूप और मवाद, रोटी और चटनी तक न निगली जाएगी। शाहजहां ने काल कोठरी की सलाखें पकड़ते हुए पहरेदार से कहा था। वही पहरेदार जो वक्त के बारे में पूछने पर आगरा में सूरज ढलने का इतनी तफसील से ब्यौरा दे रहा था। वाकई काफी अंधेरा था, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ और बेटे को बाप तक न दिखता था। मुगलिया खानदान के सबसे मशहूर बादशाहों में से एक, जिसका राज अफगानिस्तान से शुरू होकर तकरीबन सारे हिंदुस्तान में था, आज बेटे के आदेश से काल कोठरी में बंद था। कोठरी में रखा दिया उम्मीदों की तरह बस अब बुझने ही वाला था कि पहरेदार ने कहा, ऐ पुराने बादशाह, खाने की बड़ी शिकायतें क्या करते हो तुम? अभी तुम्हारा बेटा हमारा बादशाह औरंगजेब तुमसे मिलने आ रहा है। शाहजहां की रूह कांप उठी। What are you saying? पहरेदार ने बताया, सॉरी बादशाह, अरे तुमने जेल की सूखी रोटी और बिना छौंकी हुई दाल का वीडियो पोस्ट कर दिया था ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। ये बात बहुत नागवार गुजरी है हिज हाइनेस औरंगजेब साहब को। पहरेदार चुप हो गया। थोड़ी गलती उसकी भी थी। उसी ने थोड़े से रुपयों के चक्कर में न सिर्फ जेल में शाहजहां को मोबाइल दिलवाया था, बल्कि वाईफाई का पासवर्ड भी बता दिया था। मिनट भर के भीतर हिज हाइनेस मुगल बादशाह, जिसे बाद में न जाने क्यों इतिहासकारों ने जिंदा पीर वगैरह कहा, वही औरंगजेब कोठरी के पास आकर खड़ा हो गया था। पाए लगो बाबूजी। जीते रहो, शाहजहां के मुंह से न चाहते हुए भी निकल गया। औरंगजेब थोड़ी देर फर्श पर बैठकर यूं ही फोन में कुछ न कुछ ब्राउज करता रहा। कभी फेसबुक पर किसी के स्टेटस पर लाइक मारकर निकल लेता, कभी इंस्टाग्राम पर किसी की तस्वीर पर लाल रंग का दिल उछालता। बाप बेटे दोनों चुप थे। शाहजहां सोचता रहा कि जमाना कितना बदल गया है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे के कलेजे पर रेत की बोरी से ज्यादा वजनदार लगने लगा है। उनके पास सोशल मीडिया के लिए वक्त है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। वो वैसे भी बेटे की कैद में था, सो बोलने का हक उसके पास था नहीं। शाहजहां को अपने डैड जहांगीर की याद आई, जिनके खिलाफ बगावत करके उसने भी उनका सर झुकाया ही था। शाहजहां की आंखें नम हो गईं तो इबादत में सर झुकाते हुए वो धीरे से बोला, सॉरी बाबूजी। उसने नजरें उठाईं तो सामने औरंगजेब बैठा था, शहंशाह हिंद, और वो खुद बेबस। शाहजहां अपने बेटे को देख रहे थे और बेटा अपने स्मार्टफोन को देख रहा था। कभी ट्विटर के ट्रेंड्स पर आहें भरता, कभी वायरल हो रहे मीम पर खुश होता। अचानक उसे यहाँ आने के मकसद की याद आई तो औरंगजेब बोला, बाबूजी सुना आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं है? वैसे आपको कैद में देख के अब मुझे भी कुछ खास अच्छा लगता नहीं है। तो सूली पे लटकाना चाहता है मन्ने, हैं? शाहजहां अपनी उम्र और औकात के हिसाब से जितना भड़क सकते थे उतना भड़क गए। ऐसी बात ना है बाबूजी, पर आपके खाने वाले वायरल वीडियो पे ना सारी दुनिया में मुझको गाली पड़ रही है। कहते हैं बूढ़े बाप को भरपेट खाना नहीं दे रहा मैं। अरे ट्रोल कर रहे हैं सब मुझे। औरंगजेब ने हिकारत से सर को एक तरफ झटका दिया। फिर उसने फोन पर निगाहें टिकाए हुए कहा, मन कर रहा है आपको आजाद कर दूं। अब यह बात कुछ ऐसी थी कि काल कोठरी के सामने खड़ा पहरेदार तक चौंक गया और उसका भाला हाथ से छिटक कर दूर गिरा और दूसरे बूढ़े पहरेदार के माथे पे जा लगा। कम में समझिए कि बाहर कोहराम सा मच गया।
इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। कुछ ऐसा ही होने वाला था जैसे सम्राट अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद से आजाद कर दिया हो, जैसे सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को कत्ल करने के बजाय उनको माफ कर दिया हो, जैसे खुद शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ और जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने से मना कर दिया हो। पहरेदार ठीक ही कहता था, कुर्सी की अहमियत शुरू से रही है। मशालचियों ने काल कोठरी की मशालों में तेल डालकर उनको दोबारा सुलगा दिया था। औरंगजेब खड़ा हो गया। बाबूजी, इंटरनेशनल मार्केट में ना कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, तेल की बर्बादी ना करियो। खाना खा के बत्ती बुझा के सो जाइयो। बस सुबह उठे तो दातुन वातुन करके नाश्ता करियो और निकल लियो बस। हाँ, कल से हम आपको आगरे में देखना नहीं चाहते। लेकिन बेटा, अब मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में, मुझे यहीं टिकने दे। हाँ? मांग मांग के खा लूंगा, ताज के दीदार भी होते रहेंगे, तेरी अम्मा की कब्र पर फातिहा पढ़ने का सवाब भी मिलता रहेगा बेटा। बूढ़े एक्स एम्परर शहंशाह की आंखों से आंसू ढुलकने लगे। औरंगजेब झल्ला गया। You old people are so mean यार, हैं? आपको मेरे सोशल स्टेटस की, what do you call it, रसूख की जरा भी चिंता नहीं है, हैं? फिर अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए औरंगजेब ने कहा, बाबूजी, कल सुबह 11 बजे आप आगरा छोड़ देंगे, ठीक है? आप वहाँ जाइए ना जहाँ आपको आपकी मनपसंद रुमाली रोटी बघारी हुई दाल मिले। आप बॉम्बे जाएं, चेन्नई जाएं, सूरत जाएं, आई डोंट केयर, बट इट्स एन ऑर्डर। औरंगजेब चला गया और अगली सुबह शाहजहां को भी चले जाना था, दूर इस शहर से जहां उनकी प्यारी मुमताज दफन थी। शाहजहां को आगरा छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। हालांकि उनके ही बनवाए दिल्ली के लाल किले में उनके बेटे का राज था और वही हर साल बरसात के महीने में अपनी रियाया के सामने झंडा फहराता था और लोगों को बताता था, ए मेरे जानिसार लोगों, मैं ना टोपियां सीकर पैसे कमाता हूँ और उसी से मेरा गुजारा चलता है, और राजकाज के बाद दिन भर में पाक कुरान शरीफ की आयतें भी पढ़ा करता हूँ। लेकिन जनता तक वो किस्सा पहुंच गया था जिसके मुताबिक उसके नेक जिंदा पीर मौजूदा बादशाह ने अपने बाप को सीखचों में बंद कर दिया था। लेकिन जनता भूतपूर्व बादशाह को भूलकर मौजूदा बादशाह को अभूतपूर्व मान चुकी थी, लिहाजा शाहजहां की सूरत तक किसी को याद नहीं थी। ऐसे में औरंगजेब को शाहजहां के दिल्ली में पहचाने जाने की कोई फिक्र नहीं थी। वो दिल्ली आके खुद को शाहजहां बताते तो दुनिया उन पे हंसती, क्योंकि औरंगजेब के सामने खुद को उसका दुश्मन बताने की हिमाकत भला कौन करता। इसलिए दिल्ली के बड़े बस अड्डे ISBT पे उतरने के बाद शाही चोगा पहने शाहजहां काऊ बेल्ट के किसी गरीब स्टेट से आया मजदूर लग रहा था। लाल किले के सामने वाली सड़क पर शाहजहां ने देखा, अजीबो गरीब भीड़ थी, सब चले जा रहे थे। एक ही सड़क पर ई रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे, रिक्शे, ठेले, कारें, पैदल, बसें, ऑटो, मतलब जितने भी किस्म की गाड़ियां हो सकती हैं सब चल रही थी। जिधर मर्जी उधर मुड़ रही थी, कोई दाहिने कोई बाएं, कोई खड़ा था कोई दौड़ रहा था। इतने सारे लोग, लेकिन कोई अपना नहीं। शाहजहां को लगा कि इस शोर से उनका माथा फट जाएगा। वो फौरन दौड़ कर एक गली में घुस गए। तकरीबन दौड़ते वक्त भी शाहजहां के नथुनों में आज़ादी की हवा भर रही थी। कल शाम तक जहां उनके बदन में टंगी जंजीरें बज रही थीं, ठीक 24 घंटों के बाद वो न सिर्फ आज़ाद मुल्क में थे बल्कि खुद भी आज़ाद थे। लेकिन जल्दी ही रात घिराई और सड़कें सुनसान होने लगी थीं। सड़क के किनारे सैकड़ों लोग सोने की तैयारी में थे। कुछ ने चीथड़े बिछा लिए थे तो कुछ को वो भी मैसर न था। शाहजहां को आज़ादी का मज़ा तो सुबह से ही बहुत आ रहा था। काल कोठरी से निकलते ही उन्होंने खुलकर सांस ली थी, लेकिन अब उनको लग रहा था कि आज़ादी तो ठीक है, पर पेट न भरे तो आज़ादी के भी क्या मायने। वो सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद कोसों दूर थी और पेट में चूहे कैटवॉक करने लगे थे। भूख से ऐंठती अंतड़ियों, फुटपाथ पर फैली गंदगी की बदबू और कुत्तों के शोर के बीच शाहजहां को किसी तरह नींद आई भी तो आधी रात को उनको लगा कि किसी ने उनकी पसलियों में कुछ भोंक दिया हो। शाहजहां चिहुक के उठ बैठे। सामने देखा एक पुलिस वाला खड़ा था। शाहजहां को एक कहावत याद आई, गांव बसने से पहले लुटेरों का आ पहुंचना। अब क्या हो। शाहजहां की नींद खुली तो उन्होंने देखा
एक सिपाही पान खाते हुए और आंखें तरेरते हुए पूछ रहा था। वहाँ का होगा? खाली जगह थी तो लेट गया था। शाहजहां की आवाज में बादशाहों वाली तुरसी आ गई थी। सिपाही हाथों में पकड़े डंडे को कुछ इतने पीछे ले गया जैसे क्रिस गेल गेंद को छक्का उड़ाने से पहले बैकलिफ्ट में बल्ला सर के पीछे ले जाता है। सिपाही ने पूछा, नया है? शाहजहां को अब तक अपनी भूल मालूम हो गई थी। हड़बड़ा के बोले, जी सर, कार। हफ्ता दिया? सिपाही का अगला सवाल था, हफ्ता ये क्या होता है? शाहजहां ने जैसे ही हफ्ता जैसे अहम सब्जेक्ट पर अपनी अज्ञानता जाहिर की, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया और उस वक्त उनको लगा कि ये महज अज्ञानता का अंधेरा ही है। जब आंखों के आगे रोशनी आई तो वो किसी थाने जैसी जगह में फर्श पे पड़े थे और उनके सामने कुर्सी पर रजिस्टर खोले एक मुंशी बैठा था। मुंशी ने पूछा, नाम क्या? शाहजहां अभी भकुआए हुए थे। चिचा, जैसे हमारा नाम है गुड्डू शुक्ला, वैसे आपका भी कोई नाम होगा? मुंशी ने चिढ़कर कहा, आदमी की चमड़ी भी छील दी जाए तो उसकी आदत नहीं बदलती। शाहजहां ने आदतन जवाब दिया, अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरनेसानी। पूरे मोहल्ले का नाम नहीं चिचा, अपना बताओ। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन भूल सुधार की, शाहजहां। बाप का नाम? क्या करना है उसका? काहे बाप नहीं था क्या? इस उम्र में काहे छीछा लेदर कर रहे हो? शाहजहां की अकड़ घुलने लगी थी। रजिस्टर में लिखना होगा ना भाई। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। अबे यार, गुड्डू झल्ला गया। सुनिए तो सर, जहांगीर। उम्र किसकी? बाप की? अबे नहीं यार, तुम्हारी। बाप की उम्र लिख के क्या कर लेंगे हैं? गुड्डू का मन कर रहा था कि इस बुढ़ाऊ को पीट दे। नहीं मतलब चर्चा तो बाप की हो रही थी ना? हैं? शाहजहां ने सफाई दी। गुड्डू की आंखें लाल हो गई। सरकारी काम नहीं करवाया क्या कभी? हैं? शाहजहां ने हाथ जोड़ दिए। नहीं। गुड्डू नरम पड़ गया। खैर, उम्र बताओ अपनी। 75। गुड्डू ने नजरें उठाकर आंखें मारते हुए कहा, लगते नहीं हो चिचा। तुम्हारी तरह गए बीते खानदान का नहीं, खाते पीते घर का हूँ। मुगलिया शाही खानदान का चश्मो चिराग हूँ। शाहजहां के शाही खून ने फिर जोर मारा। गुड्डू हत्थे से उखड़ गया। ज्यादा खानदान के नाम पे ना जाओ चिचा। उम्र का लिहाज कर रहे, नहीं तो अभी यहीं उधेड़ के रख देते। हाँ, हिंदुस्तान के बादशाह तो सड़क पे काहे चित्त लेटे थे? हैं? लाल किले में काहे नहीं कब्र खुदवा लेते? कोशिश तो की थी, लेकिन वेगिन छोड़ो, आई कार्ड दिखाओ। ये क्या होता है? आई कार्ड नहीं जानते? गुड्डू अब वाकई हत्थे से उखड़ गया। सुबह सुबह मोहनी खराब हो रही थी। शाम को पक्का एसएचओ साहब पूरी वसूली न होने पर तगड़ी डांट लगाएंगे। लेकिन गुड्डू को एक उम्मीद यह भी थी कि इस बंदे के पास पहचान पत्र नहीं था। इससे आगे तगड़ी वसूली की जा सकती थी। गुड्डू के पास कई पुलिसिया दांव थे और उनको आजमाने का वक्त आ गया था। शाहजहां का मामला फंस गया था। हिंदुस्तान में रहने के लिए अब कोई न कोई एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, ये उनको पता न था। बल्कि उनको तो ये भी नहीं पता था कि आई कार्ड है किस चिड़िया का नाम। कहे कि उनके वक्त में तो लोग चेहरों से पहचाने जाते थे, हैं? अब कार्ड या जो भी इस बला का नाम है उससे पहचाने जाते हैं? उस गुड्डुआ ने तो यही बताया था। पर बेटे जी, होता क्या है आई कार्ड? शाहजहां ने बड़ी भोली अदा से पूछा, क्योंकि चाहे लाख गरीबी में हो, बेटे की कैद काट के आए हों, लेकिन शाहजहां भी अपने टाइम के खिलाड़ी पॉलिटिशियन थे। गुड्डू शुक्ला शायद खाली बैठा था, समझाने लगा, देखो जैसे इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कागजात ना सरकार हमें देती है, इन्हीं को कहते हैं आई कार्ड। हमें इनसे तो आपकी पहचान होती कि आखिर में आप हो कौन। शाहजहां को अपने टाइम में फेमस हो रहे कुछ सूफियों के नाम याद हो आए जो इसी सवाल से जूझ रहे थे कि मैं हूं कौन। बड़ा पेचीदा सवाल था, लेकिन आज के जमाने की तरक्की देखिए कि सरकार जान जाती कि कौन क्या है? और बाकायदा कागज पर दर्ज भी कर लेती है। भाई वाह,
अब अनलहक की क्या जरूरत। अब शाहजहां का मन कर रहा था कि चीख चीख के भीड़ इकट्ठी कर ले के, बेटा जिस आदमी से तुम पहचान पत्र मांगने का प्रपंच कर रहे हो ना, वो तुम्हारा बाप ही नहीं, बापों का भी बाप है। दिल्ली के जिस लाल किले को अपना समझ के झंडा लहराते हो, वो मैंने इसी बिना पहचान पत्र वाले बादशाह ने बनवाया था। जिस संगमरमर के ताजमहल के सामने तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीने मरने की कस्में खाते हो, वो भी मैंने बनवाया था। तो उस सुबह जो रात के ही एक्सटेंशन जैसा मालूम देता था, शाहजहां चीखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा देखते हैं भाई, थोड़ी कोशिशों से आई कार्ड बनी जाए तो क्या बुरा। शाहजहां को सोच में देखकर गुड्डू ने पूछा, क्यों चचा, क्या था क्या बताएं दरोगा जी, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जेल में ठूस दिए जाओगे तब समझोगे। 5,000 कहां से लाएं, आप ही बताइए ना। 5,000 का मुंह ना देखो, होते ही कितने 5,000। 2,000 के पिंक वाले दो और 500 वाले हरे रंग के दो, हो गए 5,000। इससे कम में मिश्रा जी नहीं मानने वाले, यही रेट है उनका। ये सही बात है कि तुम जिंदा हो, यहीं के हो, लेकिन भाई यही बात लिखने का ना मिश्रा जी 5,000 लेते हैं। बहुत लेते हैं, शाहजहां बड़बड़ाए। अरे बहुत कौन सा, 3 लड़कियां हैं उनके, हैं? कौन शादी कराएगा बताओ भला। गुड्डू ने धमकाया। शाहजहां को लग रहा था कि लड़कियों की शादी का जो वजन ले रहे हैं ना ये लोग, कहीं औरंगजेब जैसा बेटा हो जाए तो यही बेटियां काम आएंगी, मदद करेंगी। सांप छछूंदर वाली हालत हो गई थी। शाहजहां को रास्ता नहीं सूझ रहा था। दिल्ली आए 40 घंटे से ऊपर हो गए थे। इतनी देर में शाहजहां को महज 2 बार चाय और बिस्किट खाने को मिले थे। अब मामला सियासी होने लगा था। एक बाहरी आदमी पकड़ा गया था जिसके पास किसी किस्म का आई कार्ड नहीं था, न मूल आधार कार्ड, न पैन कार्ड, न राशन कार्ड, न अंत्योदय कार्ड, न हेल्थ बीमा कार्ड, न ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब नील बटा सन्नाटा। है कौन ये आदमी? ट्विटर पर शाहजहां के नाम के हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। सोशल मीडिया पर उनके पक्ष और विपक्ष में पोस्ट लिखे जाने लगे थे। गुड्डू ने समझाया, चचा आप क्या कहते हो? शाहजहां को रास्ता नहीं मालूम था। आप ही बताओ बेटे जी। आई कार्ड या जेल? शाहजहां जेल से आए थे, सो बेसाख्ता बोल पड़े। जेल क्यों जाए, ऐसा करो आई कार्ड की कोशिश करो। तो इसके लिए पैसे चाहिए ना। गुड्डू ने शर्त दोहरा दी और ये भी बताया कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है और थाने में एक नेताजी पधार चुके हैं जो एसएचओ साहब के साथ मीटिंग में बिजी हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग में गुड्डू और शाहजहां दोनों का बुलावा आ गया। दोनों वहीं बेंच पे बैठ गए। कितना वसूलते हो तुम सब ऐसे मामले में? नेताजी गरमाए हुए थे। 5,000 लेते हैं सर, एसएचओ ने बता दिया। इससे 20,000 लो, मामला गरमा गया है, नेताजी ने आदेश दिया। सर एकदम फक्कड़ है, कंगला, नहीं दे पाएगा। गुड्डू ने जानकारी अपडेट की। कंगला है तो जिंदा क्यों है? खून निकालो 2-3 बोतल, नेताजी ने सलाह दी। एसएचओ हंसने लगा। सर पूरी बॉडी में उस बुड्ढे के 2 लीटर खून नहीं होगा, तो किडनी निकाल लो। नेताजी हार मानने को तैयार नहीं थे। गुड्डू सहमत नहीं था। इतने बुजुर्ग आदमी की किडनी का कोई यूज नहीं है यार, क्या करेगा जिंदा रह के ये बिना आई कार्ड का आदमी। छे, नेताजी ने वाकई जमीन पे खखार समेत थूक दिया। दरोगा जी सोच में थे कि नेताजी ने सलाह दे डाली, पीछा छुड़ाओ यार इससे, ले जाओ। शाहजहां इतना तो समझ गए थे कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, कि औरंगजेब के राज में सर झुका के जिंदा रहना आसान है, लेकिन आज के हिंदुस्तान में बिना आइडेंटिटी कार्ड के रहना नामुमकिन। इस घटना के ठीक 6 घंटे बाद शाहजहां वापस आगरे में लाल किले की जेल का दरवाजा खटखटा रहे थे। जैसे ही जेलर ने दरवाजा खोला, शाहजहां खुद अपनी कोठरी में घुस गए और अंदर से सांकल लगाते हुए बड़े चैन की सांस ली। 17वीं सदी में किसी को पहचानने के लिए कम से कम कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं थी। अपनी जेल वाली सेल्फी पोस्ट करते हुए शाहजहां ने लिखा, फीलिंग सेफ इन द जेल विद 49 अदर्स। बस इतनी सी थी यह कहानी।